दक्षिण वन मंडल पन्ना के वन परिक्षेत्र पवई के वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल द्वारा प्रशासनिक सेवा में कार्य करने के साथ साथ समय निकलते हुए समाज में अकेलेपन में जीवन जीने वाले और अपने आप को अकेला और असहाय समझने वाले लोगों के लिए यार बटोही नामक पुस्तक का लेखांकन किया और कहानी के 14 लेखक एक दूसरे से अनजान देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी कहानियां जी रहे हैं। इस किताब की प्रेरणा एक यात्रा से शुरू हुई और इस पुस्तक में 2 जगहों के बीच की यात्रा, आपसी रिश्तों में करीबी आने की यात्रा, जीवन के अर्थ समझने और अपनी गलती सुधारने की यात्रा को वर्णित किया गया। पुस्तक के लोग बड़े ही चाव, रोचकता और उत्सुकता के साथ पढ़ रहे हैं और लिखी कहानियों की सराहना भी कर रहे हैं। बता दें कि यार बटोही पुस्तक 14 मुसाफिरों की 14 कहानियों का संग्रह है। इसके लिए लोगों का आभार कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और ये जो हमारी पुस्तक आई है यार बटोही के नाम से, यह 14 लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं जो कि एक कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई हैं। और यार बटोही जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह मुसाफिरों की कहानियाँ हैं, यात्रा की कहानियाँ हैं। चाहे वो मन की यात्रा हो, चाहे वास्तविक यात्रा हो, चाहे किसी की जीवन की यात्रा हो, इन सब चीज़ों को सजो के कहानियाँ लिखी गई, बेहद रोमांच के साथ में कहानियाँ लिखी गई। और कहीं ना कहीं हम भी सभी लोग एक जीवन यात्रा पर हैं और उसको अनुभव करते हुए उसको मर्म प्रदान करने के लिए कहानियाँ लिखी गई हैं। और प्रयास रहेगा कि इसी तरीके से लोगों के मर्म को लिखते रहें। यही कहानियों का उद्देश्य है। जी, मेरा मानना ऐसा है इस मामले में कि निश्चित तौर पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रहते हुए हमारे बहुत सारे कर्तव्य और दायित्व होते हैं। उसको निर्वहन करते हुए भी ही जीवन के कुछ अनुभव इकट्ठे होते हैं जिनको केवल कलम का स्वरूप देकर कहानी और कविताओं में परिणत किया जाता है। और रही लेखन की बात, तो ये जो है मेरे ख्याल से अलौकिक अनुभव और अलौकिक प्रेरणा की बात होती है कि हमको कहीं से प्रेरणा मिलती है और उस चीज़ को शब्द और कलम के माध्यम से लेखन में लोगों के लिए, लोगों के हेतु लिखा जाता है। और मेरा उद्देश्य भी कहानी और कविताओं का यही रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के मर्म को, लोगों के हृदय को और लोगों को जो है एक जो है गले लगाने जैसा अनुभव दे सकूँ। यही मेरी कहानी और कविताओं का उद्देश्य होता है।